So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने इस पेपर के ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एंड हमने ऑलरेडी 2 यूनिट्स जो है इस पेपर के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पेपर का यूनिट थर्ड दैट इज़ द करंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एजुकेशन। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट्स और वीडियोज़ हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द पीस एंड वैल्यू एजुकेशन एज ए करंट ट्रेंड इन वर्ल्ड एजुकेशन। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, दिस ट्रेंड हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न एजुकेशन बिकॉज जो टुडे मॉडर्न एजुकेशन है it not only focuses on producing intelligent students, but it also aims at to develop responsible, ethical, peaceful, and compassionate human beings. And in this today globalized world, जो countries है ये हमें connected देखने को मिलते हैं than even before, और हम communicate, work, study और trade कर पाते हैं across national borders through the internet, international travel, global businesses, etc. So ये जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है दिस इज़ वी आल्सो कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन बिकॉज कंट्रीज़ जो हमें वह हमें क्लोजली टुडे कनेक्टेड देखने को मिलते हैं एंड जो चैलेंजेस आकर होते हैं इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ऑफन अफेक्ट करते हैं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। जैसे अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, एज यू मे नो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दीज रेफर टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और स्ट्रगल्स बिटवीन द कंट्रीज रीजन्स और डिफरेंट इश्यूज। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दीज कॉन्फ्लिक्ट्स में लीड टू वॉर्स, वायलेंस एट्सट्रा। सो एजुकेशन जो है इट मस्ट देयरफॉर प्रमोट पीस, डायलॉग एंड कोऑपरेशन। या अगर हम कल्चरल पोलराइजेशन की बात करें, कल्चरल पोलराइजेशन जो है इट मीन्स increasing divisions between people based on the differences in religion, language, ethnicity, culture. So जब societies जो है when they become more polarized, जो people हैं वहाँ के they become less willing, जो कि respect नहीं करते हैं diversity को, मतलब जो कि accept नहीं करते हैं different opinions को, और जो कि cooperate नहीं कर पाते हैं peacefully. Therefore जो एजुकेशन है ये आल्सो एनकरेज करना चाहिए टॉलरेंस, रेस्पेक्ट, एम्पैथी एक्स्ट्रा। या अगर हम टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन की बात करें, एज वी नो एज ए मेंशन कि जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ टुडे एडवांसिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस एंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं दैट टेक्स प्लेस इन एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एक्स्ट्रा, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन एंड हमारी सोसाइटीज़ को। एंड इन टेक्नोलॉजीज़ ने आल्सो क्रिएट की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट इस कारण हमें आल्सो सम एथिकल कंसर्न्स आल्सो देखने को मिल रहा है, जैसे साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसयूज़ ऑफ एआई। देयरफॉर जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाली टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बट दे आल्सो नीड एथिकल वैल्यूज़ जो कि मतलब यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली। या अगर हम एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करें, टुडे जो वर्ल्ड है इट इज़ आल्सो फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। सो एजुकेशन जो है ये प्रिपेयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो आल्सो डेवलप करें एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स या ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। So education system जो है today they are undergoing a fundamental shift which is changing in a major way. जैसे पहले जो एजुकेशन थी वो खाली फोकस करती थी ऑन रीडिंग, राइटिंग, एग्जामिनेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बट टुडे जो एजुकेशन है दिस आल्सो एम्स एट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सो टुडे जो एकेडमिक एक्सलेंस और जो इकोनॉमिक रेडीनेस है दे आर नो लॉन्गर एनफ। जैसे पहले जो स्कूल्स थे वो मतलब प्रोड्यूस करते थे स्टूडेंट्स को, मतलब जो कि स्कोर करते थे हाई मार्क्स, जो कि मतलब ऑब्टेन करते थे खाली डिग्रीज़, और जो कि सिक्योर करते थे खाली एम्प्लॉयमेंट, और जो कि कंट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल्दो ये जो गोल्स हैं दीज आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, बट दे आर नॉट अलोन सफिशिएंट बिकॉज जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत है टुडे ऐसे सिटीजन्स की, मतलब जो कि हॉनेस्ट, पीसफुल, कंपैशनेट, टॉलरेंट, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो। सो
इसकी वजह से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है पीस एंड वैल्यू एजुकेशन की। सो बिकॉज ऑफ दीज ग्लोबल चैलेंजेस जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, हमें इम्पोर्टेंट ट्रेंड, एजुकेशनल ट्रेंड देखने को मिलते हैं इन टूडेज एजुकेशनल सिस्टम्स। बेसिकली पीस एजुकेशन जो है, इट डेवलप्स पीसफुल एटीट्यूड्स, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप, जो कि एम करते हैं टू क्रिएट सोसाइटीज़ जहाँ पीपल जो है वो मतलब सॉल्व करेंगे कन्फ्लिक्ट्स को थ्रू डायलॉग इंस्टेड ऑफ वायलेंस। एंड वैल्यू एजुकेशन जो है, डेवलप्स मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज अमंग इंडिविजुअल्स सच एज ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल लर्नर्स को टू मेक एथिकल डिसीजंस थ्रू आउट द लाइफ। सो रादर देन फोकसिंग प्योरली ऑन व्हाट स्टूडेंट्स कैन नो, जो कि हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स में कॉमन देखने को मिलता था, जहाँ जो कि खाली मेजर करते थे स्टूडेंट के नॉलेज, मेमोरी, एग्जामिनेशन स्कोर्स या एकेडमिक परफॉर्मेंस को। बट ये जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन हु ए स्टूडेंट बिकम्स। सो ये हमें हर्ट देखने को मिलता है पीस एंड वैल्यू एजुकेशन का। सो एजुकेशन जो है ये ऑल्सो डेवलप करनी चाहिए स्टूडेंट की कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। सो जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, इट फोकसेस ऑन हु ए स्टूडेंट बिकम्स एंड कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे विथ ह्यूमैनिटी, जो कि स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ अदर्स थ्रू रेस्पेक्ट, काइंडनेस, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, एम्पैथी एक्सेट्रा। सो इसका जो गोल है, that's not only to create successful professionals but also to create responsible global citizens। एंड ये जो पीस एंड पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन। बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये ऑल्सो स्टडी करते हैं पीस एंड वैल्यू एजुकेशन को, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो यूज़ करते हैं एजुकेशन को टू प्रमोट पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सोशल हारमोनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो जो रिसर्चर्स है वो कंपेयर करते हैं कि कैसे डिफरेंट नेशंस जो है वो इनकॉर्पोरेट, वो इंक्लूड करते हैं इन वैल्यूज़ को इनटू देयर एजुकेशनल सिस्टम। सो बहुत सारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करते हैं लर्नर्स को नॉट ओनली फॉर देयर कैरियर्स बट ऑल्सो फॉर दी लाइफ, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं नॉलेज, नेसेसरी स्किल्स, वैल्यूज, इथिक्स, कंपैशन। ओनली देन जो एजुकेशन है, इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीसफुल एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now first of all, talking about the peace and value education as the defining current trend. To understand peace and value education, we need to understand the two main components, peace education and value education. Although ये इनका हमें डिफरेंट फोकस देखने को मिलता है, बट ये वर्क करते हैं टुगेदर टू डेवलप स्टूडेंट्स इनटू रेस्पॉन्सिबल, इथिकल एंड पीसफुल ह्यूमन बींग्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो पीस एजुकेशन है, ये सिखाती है स्टूडेंट्स को कि कैसे वो पीसफुली रह सकते हैं। एंड वैल्यू एजुकेशन जो है ये सिखाती है स्टूडेंट्स को वो मतलब अपनी लाइफ को इथिकली एज वेल एज रेस्पॉन्सिबली जी। सो टुगेदर बोथ पीस एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो ये जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, दे आर कॉल्ड एज द करंट ट्रेंड्स। बिकॉज टुडे जो मॉडर्न एजुकेशन है, इट हैज़ रियलाइज्ड दैट की जो सक्सेस हैं वो खाली मेजर नहीं की जा सकती हैं बाय हाई एग्जामिनेशन स्कोर्स, डिग्रीज, एम्प्लॉयमेंट, बट टुडे जो वर्ल्ड है इसके लिए आल्सो ज़रूरत है सच इंडिविजुअल्स की, मतलब जो कि कोऑपरेट कर सकते हैं, जो कि सॉल्व कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली, जो कि रेस्पेक्ट करेंगे डाइवर्सिटी और जो कि मेक करेंगे इथिकल डिसीजंस। देयरफॉर जो टुडे एजुकेशन है, इट गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कैरेक्टर। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द पीस एजुकेशन, जो पीस एजुकेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर्स दैट आर नीडेड टू लिव पीसफुली विथ वन सेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। सो जो पीस एजुकेशन है, इसका जो मेन पर्पस है, दैट इज़ टू रिड्यूस वायलेंस एंड टू प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सो ये जो डेफिनेशन है इसमें मेंशन की गई है सर्टन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे वैल्यूज़ की इसमें बात की गई है। जैसे पीस एजुकेशन जो है, डेवलप नेसेसरी वैल्यूज अमंग इंडिविजुअल्स सच एज पीस, टॉलरेंस, इक्वालिटी एक्सेट्रा, जो कि गाइड करते हैं उनके
पीसफुल बिहेवियर को, या इसमें ऑल्सो नॉलेज का जिक्र किया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू पीस एजुकेशन वो ऑल्सो सीखते हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ग्लोबल सिटीजनशिप, कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा। सो ये जो नॉलेज है ये ऑल्सो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। या एटीट्यूड्स की यहाँ बात की गई है। जो पीसफुल सोसाइटीज़ हैं they also need those individuals who have positive attitudes जैसे openness, tolerance, acceptance, respect। सो एजुकेशन जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप करें इन एटीट्यूड्स को एज वेल। या स्किल्स की यहाँ बात की गई है। पीस जो है इसको खाली अचीव नहीं किया जा सकता है ओनली थ्रू गुड इंटेंशंस, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब ऑल्सो डेवलप करने चाहे प्रैक्टिकल स्किल्स अपने अंदर, लाइक कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन, जो कि ऑल्सो प्रिवेंट करते हैं वायलेंस को। यहाँ पे बिहेवियर्स की बात की गई है। अल्टीमेटली जो पीस एजुकेशन है इट ऑल्सो चेंजेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है कि वो रेस्पेक्ट करे बाकियों को, वो अवॉइड करे वायलेंस, वो कोऑपरेट करे या वो प्रोटेक्ट करे नेचर को, और वो रिजॉल्व करे डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली। एंड इस डेफिनेशन में ऑल्सो मेंशन की गई है 3 लेवल्स ऑफ हार्मनी। फर्स्ट हार्मनी विद वन सेल्फ, दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करेंगे थ्रू पीस एजुकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ रेस्पेक्ट, मेंटल वेलबींग। सो जो कि अल्टीमेटली एक पीसफुल इंडिविजुअल्स बनेंगे जो कि देन कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटीज़। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हार्मनी विद अदर्स। थ्रू पीस एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखेंगे रेस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी को, अप्रिशिएट करेंगे डिफरेंट कल्चर्स को, वो कोऑपरेट करेंगे, वो रिजॉल्व करेंगे कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली। दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हार्मनी विथ नेचर। जो पीस एजुकेशन है ये प्रमोट करती है ऑल्सो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लिविंग या प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। एंड हमें पीस एजुकेशन के मेजर एरियाज़ देखने को मिलते हैं जैसे कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज इंस्टेड ऑफ वायलेंस। या नॉन वायलेंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है कि वो रिजेक्ट करें बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, हेट्रेड, फिजिकल वायलेंस। इंस्टेड वो प्रमोट करते हैं पीसफुल इंटीग्रेशन को। या ह्यूमन राइट्स जो पीस एजुकेशन है ये ऑल्सो सिखाती हैं कि हर एक इंडिविजुअल चाहे वो डिज़र्व करता है डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम। सो जो रेस्पेक्ट है फॉर ह्यूमन राइट्स इट अल्टीमेटली प्रमोट्स द पीसफुल सोसाइटीज़। या सस्टेनेबल एंड फेयर सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें, जो पीस है दिस इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद ऑल्सो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो पीस एजुकेशन जो है इट देयरफॉर सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म सोशल हार्मनी। ठीक, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन जो है इट इज़ द डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग मॉरल, इथिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। सो अनलाइक पीस एजुकेशन जो कि स्टूडेंट्स को सिखाती है पीसफुल लिविंग, जो वैल्यू एजुकेशन है इट एम्स एट टू डेवलप गुड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। बेसिकली हियर ये जो वर्ड है डेलिबरेट, इट मीन्स कि जो वैल्यूज है इनको सिखाया जाता है इंटेंशनली, नॉट लेफ्ट टू चांस। सो स्कूल्स जो हैं वो एक्टिवली हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप करें पॉजिटिव वैल्यूज़। एंड हियर डिफरेंट वैल्यूज जो है दैट आर मेंशन्ड इन दिस डेफिनेशन लाइक मॉरल वैल्यूज। दीज इंक्लूड होनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, जो कि गाइड करते हैं पर्सनल कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल। या इथिकल वैल्यूज जो है इसमें मेंशन किए गए हैं। इथिकल्स जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो डिसाइड करे क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ जस्ट एक्स्ट्रा, जो कि ऑल्सो सपोर्ट करता है रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को। या यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ की जिक्र की गई है। दीज इंक्लूड कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, टीम वर्क, जो कि स्ट्रेंथ करते हैं सोसाइटी को। या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें जो कि एनकरेज करते हैं सॉरी स्टूडेंट्स को फॉर कंपैशन, इनर पीस, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड। सो ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी वन रिलीजन, बट ये फोकस करते हैं ऑन पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। सो हमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं जैसे एम्पैथी, हॉनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस या रेस्पेक्टेड। जैसे हॉनेस्टी जो है इट मीन्स सीकिंग ट्रूथ एंड एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी। या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट मीन्स एक्सेप्टिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर one's own action and duties. या justice जो है it means treating everyone fairly and protecting rights. या respect जो है it means valuing oneself, others and diversity.
एंड जो मेन एम है वैल्यू एजुकेशन का, दैट इज़ टू डेवलप ए वेल राउंडेड कैरेक्टर और टू मेक कैपेबल इंडिविजुअल्स हु कैन मेक एथिकल डिसीजंस। सो वैल्यू एजुकेशन जो है इट एम्स एट टू प्रोड्यूस सच इंडिविजुअल्स, मतलब जो कि थिंक कर सकते हैं इथिकली, जो कि बिहेव कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबली, और जो कि रेस्पेक्ट कर सकते हैं अदर्स, और जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स दियर सोसाइटी। सो टुडे जो नॉलेज है दिस इज़ नॉट एनफ, बट जो गुड कैरेक्टर है यह हमें ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। सो ये जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है कि कैसे कंट्रीज जो हैं वो प्रमोट करते हैं पीस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, मॉरल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। सो रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं एजुकेशनल अप्रोचेस को टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग पीसफुल एंड इथिकल सोसाइटीज़। ठीक। सो ये जो पीस एजुकेशन है ये सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे वो पीसफुली रह सकते हैं, वाइल वैल्यू एजुकेशन जो है ये सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कैसे वो इथिकली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट व्हाई पीस एंड वैल्यू एजुकेशन हैज़ बिकम ए कोर ग्लोबल ट्रेंड। टू एक्सप्लेन दिस you need to know the important priorities in education systems around the world. सो जो मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है बाय साइंटिफिक नॉलेज और इकोनॉमिक ग्रोथ एलोन, बट इसके लिए आल्सो ज़रूरत पड़ती है इंडिविजुअल्स और पीपल की, मतलब जो कि जिनके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो, मतलब जो कि इथिकली थिंक करते होंगे, या जिनके पीसफुल एटीट्यूड्स और जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। सो फॉर दिस रीज़न जो गवर्नमेंट्स, एडुकेटर्स और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव मेड पीस एंड वैल्यू एजुकेशन एज ए मेजर पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुला। And today several modern global realities they have forced international bodies and ministries of education to peace and value education to the forefront of their national curricula. That means today जो world है it faces serious challenges that require education to go beyond academics. जैसे बहुत सारी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है सच एज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन या नेशनल मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन वो एनकरेज करते हैं स्कूल्स को कि वो सिखाए नॉट ओनली नॉलेज और एकेडमिक्स, बट वो ऑल्सो स्टूडेंट्स को सिखाए पीस, इथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप्स। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है फॉर इंट्रोड्यूसिंग पीस एंड वैल्यू एजुकेशन दैट इज़ द राइज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है दीज आर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज और रीजन्स इन्वॉल्विंग ऑन टेरिटरी, पॉलिटिकल पावर, सिक्योरिटी, रिसोर्सेज और आइडियोलॉजी। एंड ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं दीज कन्फ्लिक्ट्स फर्दर लीड्स टू द वॉर, इससे हमें वॉर, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लॉस ऑफ एजुकेशन देखने को मिलते हैं। सो ये जो सिचुएशंस हैं ये अफेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस और ये डिसरप्ट करते हैं पीसफुल सोसाइटीज़ को। सो दैट्स वाई जो एजुकेशन है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, बिकॉज मिलिट्री एक्शन जो है इट अलोन कैन नॉट क्रिएट अ लास्टिंग पीस, बट जो लॉन्ग टर्म पीस है इट ऑल्सो रिक्वायर पीपल, मतलब जो कि रेस्पेक्ट करते होंगे डाइवर्सिटी, जो कि रिजॉल्व कर सकते हैं डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली, या जो कि रिजेक्ट कर सकते हैं वायलेंस को, या जो कि कोऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनली। देयरफॉर जो एजुकेशन है इसको देखा जाता है एज ए प्रिवेंटिव टूल अगेंस्ट द फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। एंड यूनेस्को की एक फेमस कोट और स्टेटमेंट है दैट इज़ दी Since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. That means कि जो वार्स हैं वो मतलब बिगिन नहीं होते हैं only with weapons, but वो शुरू होते हैं with hatred, intolerance, prejudice या misunderstanding या discrimination. Therefore जो स्कूल से हमारे वो डेवलप करने चाहे tolerance, empathy, dialogue, respect या peaceful thinking. So अगर जो पीसफुल वैल्यूज़ हैं वो सिखाए जाएंगे, वो डेवलप किए जाएंगे इंडिविजुअल्स में फ्रॉम चाइल्डहुड, जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो अल्टीमेटली रिड्यूस होंगे। ठीक। देन अनदर मेजर रीज़न जो है फॉर पीस एंड वैल्यू एजुकेशन का दैट इज़ द डिजिटल क्राइसिस इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग एंड पोलराइजिंग इको चैम्बर्स। टुडे जो स्टूडेंट्स हैं दे स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम using social media,
या स्मार्टफोन्स, AI, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो टुडे हमें डिजिटल रिवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। सो टेक्नोलॉजी जो है ये हमें ऑफर करते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, बट इसने ऑल्सो क्रिएट किए हैं सीरियस सोशल चैलेंजेस, जैसे साइबर बुलिंग जो है रेफर टू बुलिंग जो कि आकर होती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे ऑनलाइन हरासमेंट किया जाता है इंडिविजुअल्स को, या थ्रेटनिंग मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं, या रूमर्स जो हैं, फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड किए जाते हैं, इंसल्टिंग कमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं, या एम्ब्रेसिंग इमेजेस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। सो साइबर बुलिंग जो है इट सीरियसली अफेक्टेड द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, या देयर इज़ यूथ एंजाइटी, जैसे जो हमारी यूथ है वो एक्सेसिवली यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन या लो सेल्फ एस्टीम रहते हैं। सो देयरफॉर जो स्कूल्स है वो मस्ट आल्सो सिखानी चाहिए इमोशनल वेलबींग एंड रेस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें आल्सो देखने को मिलते हैं, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है मतलब जो कि स्प्रेड होती है बहुत ही क्विकली। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब आल्सो सीखने चाहे कि कैसे वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे फेक न्यूज़ को, और कैसे हम इवेलुएट करेंगे सोर्सेज को क्रिटिकली। सो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। या हेट स्पीचेस जो है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑल्सो स्प्रेड करते हैं समटाइम्स मैसेज जो कि सच मैसेज जो कि प्रमोट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज, वायलेंस, इंटॉलरेंस। सो एजुकेशन जो है ये ऑल्सो सिखानी चाहिए स्टूडेंट्स को कैसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं रेस्पेक्टफुली एंड रेस्पॉन्सिबली। एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, जैसे कई स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनेट टू इन्फ्लुएंस यंग पीपल टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, हेट्रेड, वायलेंस। सो पीस एंड एजुकेशन जो है इसमें ऑल्सो इनक्रेज किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो थिंक करे क्रिटिकली रादर देन कि वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करे ऑनलाइन कंटेंट को। या देयर इज़ ऑल्सो एन इको चैम्बर प्रॉब्लम विच इज़ एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट जहाँ पीपल जो है वो मतलब रिपीटली एक्सपोज करते हैं, मतलब उनको एक्सपोज किया जाता है ऐसी ओपिनियन से जो कि मैच करते हैं उनके ओन बिलीफ से, मतलब जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें इंटॉलरेंस, पोलराइजेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आकर होती है। देयरफॉर जो एजुकेशन है दिस टुडे आल्सो प्रमोट्स ओपन माइंडनेस, रेस्पेक्टफुल डिस्कशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। या डिजिटल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस जो स्कूल्स हैं वो ऑल्सो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को डिजिटल सिटीजनशिप, मतलब जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब सीखते हैं कि कैसे यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली, इथिकली, रेस्पेक्टफुली या सेफली। जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब सीखते हैं ऑनलाइन इथिक्स, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन या रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI। ठीक इसी तरह जो another main reason है that is the global education agenda which is established by the United Nations. Basically इसमें sustainable development goals जो है that are important, जैसे sustainable development goals जो है these are 17 global goals जिनको अडेप्ट किया है by United Nations to achieve the sustainable development by 2030. एंड ये जो goals है these goals aims at to provide improve education, health, equality, environment, peace या economic development, especially जो sustainable development goal 4 है that focuses on the quality education which make sure that की inclusive and equitable quality education जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए एंड विच एम्स एट टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सो एजुकेशन जो है दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट बट इट ऑल्सो एम्स एट डेवलप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एंड जो टारगेट है टारगेट 4.7, ये जो टारगेट है इट रिक्वायर कंट्रीज़ की जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक्वायर करें नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू, मतलब जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप या एप्रिसिएशन वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। दस पीस एंड वैल्यू एजुकेशन जो है डायरेक्टली सपोर्ट्स द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.7। ठीक, सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट स्टडीज़ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन
बिकॉज ये कंपेयर करते हैं कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं पीस एंड वैल्यू एजुकेशन को इनटू देयर करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, टीचर एजुकेशन, सिटीजनशिप, डिजिटल लिटरेसी एक्स्ट्रा, जिससे रिसर्चर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड। सो जो चैलेंजेस हैं टुडे 21st सेंचुरी के, दे ऑल्सो रिक्वायर मोर देन एकेडमिक नॉलेज। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो डेवलप करने चाहिए इथिकल वैल्यूज, एम्पैथी, पीस, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा। सो दिस इज़ हाउ जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है, दिस ऑल्सो प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू मीट दीज चैलेंजेस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। सो ये जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे कंट्रीज़ जो हैं वो असल में सिखाते हैं पीस एंड वैल्यू एजुकेशन को इन स्कूल्स। सो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट करते हैं, वो फॉलो करते हैं डिफरेंट मेथड्स, बट मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं पीस एंड वैल्यू एजुकेशन को थ्रू 3 मेजर अप्रोचेस। फर्स्ट जो है दैट इज़ द curriculum integration moral approach, second is to stand alone moral and civic program, and third जो है that is whole school approach। and ये जो approaches हैं these are different, बट सभी ये जो 3 approaches है ये aim करते हैं to develop knowledge, values, attitudes and behaviors of the student that promotes peaceful, ethical and responsible citizenship. Like if we talk about the first curricular integration मॉरल अप्रोच, इन दिस अप्रोच जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है इसको सिखाया नहीं जाता है एज सेपरेट सब्जेक्ट। इन स्टेट इसके जो आइडियाज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है इन एग्जिस्टिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। जैसे स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं वैल्यूज़ को वाइल स्टडिंग द रेगुलर एकेडमिक कंटेंट। सो ये जो अप्रोच है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो वैल्यूज़ है इनको मतलब सीखा जा सकता है मोर नेचुरली जब ये वैल्यूज़ जो है इनको कनेक्ट किया जाता है विद एवरीडे लर्निंग। सो इन स्टेट ऑफ 1 वीकली पीस एजुकेशन क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखते हैं पीस, इथिक्स एंड रेस्पेक्ट को थ्रू आउट दियर एजुकेशन। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पहले जो हिस्ट्री थी उसमें फोकस किया जाता था ऑन वार्स, बैटल्स, मिलिट्री विक्ट्रीज, पॉलिटिकल लीडर्स, बट जो टुडे मॉडर्न पीस एजुकेशन है दिस चेंजेस दिस पर्सपेक्टिव, जहाँ स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो सीखते हैं, वो ऑल्सो स्टडी करते हैं ह्यूमन सफरिंग को दैट आर कॉज्ड बाय वार्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एग्रीमेंट्स, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या सिविल राइट्स मूवमेंट्स। या अगर हम लिटरेचर की बात करें, जो लिटरेचर है डेवलप्स एम्पैथी अमंग द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब रीड करते हैं स्टोरीज दैट आर रिटन बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, एथनिक ग्रुप्स या जेंडर्स। सो बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय लर्निंग, बाय रीडिंग अबाउट दीज लिटरेचर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब समझते हैं डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस, जिससे वो मतलब टॉलरेंट, कंपैशनेट, रेस्पेक्टफुल सिटीजन्स बनते हैं। सो दिस इज़ हाउ जो लिटरेचर है दिस ऑल्सो सपोर्ट्स दी वैल्यू एजुकेशन नेचुरली। ठीक, देन नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज स्टैंड अलोन मॉरल एंड सिविक प्रोग्राम। अनलाइक करिकुलम इंटीग्रेशन, ये जो मेथड है इसमें प्रोवाइड किया जाता है सेपरेट क्लासेस स्पेसिफिकली फॉर मॉरल एजुकेशन, सिटीजनशिप, एथिक्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो यहाँ जो वैल्यू और पीस एजुकेशन है उनको ट्रीट किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स। बेसिकली इनका जो मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू टीच, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखें, वो डेवलप करें गुड कैरेक्टर, इथिकल बिहेवियर, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर society. Like for example if we talk about country जापान कंट्री में एक प्रोग्राम जो है वो मतलब कंडक्ट किया जाता है डो टू कूल विच इज़ सोली बेस्ड ऑन द मॉरल एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं अबाउट हॉनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एट्सट्रा। सो हियर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है इसको कंसिडर किया जाता है एज एन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल गोल। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया जो है दिस आल्सो प्रोवाइड्स फॉर्मल मॉरल एजुकेशन, जहाँ स्कूल जो है उनको एनकरेज किया जाता है फॉर डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एट्सट्रा। सो वहाँ ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आल्सो इंटीग्रेट किया जाता है इनटू स्कूल लाइफ।
या अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें, इंडिया जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसमें फोकस किया जाता है ऑन एजुकेशन फॉर वैल्यूज़, एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ ऑल्सो टू स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इथिकल बिहेवियर, नेशनल इंटीग्रेशन या सोशल हारमोनी। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है इन इंडिया दैट इंक्लूड लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। सो स्टूडेंट जो है इनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है कि वो रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सिटीजन्स बने। ठीक, देन अनदर अप्रोच जो है दैट इज़ द होल स्कूल अप्रोच, जो कि हमें मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेथड देखने को मिलता है। इन दिस मेथड, इंस्टेड ऑफ टीचिंग वैल्यूज ऑन द इन क्लासरूम, जो एंटायर स्कूल कल्चर है दैट रिफ्लेक्ट्स पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। एंड इसमें हर एक आस्पेक्ट जो होता है स्कूल लाइफ का वो प्रमोट करता है रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, इंक्लूजन, एम्पैथी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हियर जो स्टूडेंट्स, टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो पेरेंट्स होते हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर हम रिट्रोरेटिव जस्टिस की बात करें, जो कि हमें इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है होल स्कूल अप्रोच का। जैसे ट्रेडिशनल डिसिप्लिन में क्या होता था, अगर स्टूडेंट जो था वो मतलब किसी रूल को ब्रेक करता था, जो स्कूल्स थे वो मतलब ऑफन इम्पोज करते थे पनिशमेंट्स ऑन स्टूडेंट, जैसे उसको सस्पेंड किया जाता था या उसको डिटेंशन में लिया जाए या उसको एक्सक्लूड किया जाता था। सो ये जो पनिशमेंट्स थे ये स्टॉप करते थे उनके एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, but they did not always solve the underlying problem. So different retrospective practices जो है, retrospective justice जो है, they takes a different approach. So in a state of asking why punishment should be given, जो schools हैं they ask कि कैसे हार्म जो है उसको रिपेयर किया जा सकता है। So students जो कि मतलब कोई भी मिस्टेक कॉमिट करते थे या who cause harm, जो अफेक्टेड पर्सन होता था, एंड समटाइम्स टीचर्स और पेरेंट्स वो मतलब मीट करते थे टुगेदर, जो कि डिस्कस करते थे व्हाट हैज़ हैपनेड, हु वाज अफेक्टेड, व्हाट इज़ व्हाई इट हैपनेड एंड हाउ डैमेज कैन बी रिपेयर। सो इससे एक अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकन्सिलेशन मेंटेन की जाती थी, जिससे अल्टीमेटली रिलेशनशिप जो थे वो मतलब बिल्ड होती थी। सो हियर जो स्टूडेंट्स थे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फॉरगिवनेस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फियर। सो हियर जो स्कूल्स हैं वो एनकरेज करते हैं लर्निंग को फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। सो यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो एनालाइज किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पीस एंड वैल्यू एजुकेशन को, और कौन सा अप्रोच है वो मोस्ट इफेक्टिव है, एंड कैसे कल्चरल वैल्यूज जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, और कैसे स्कूल जो है वो प्रमोट करते हैं पीसफुल सिटीजनशिप। सो रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं इन मेथड्स को टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम्स ग्लोबली। सो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन जो है दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वन टेक्स्ट बुक और वन क्लासरूम, बट इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय इंटीग्रेटिंग वैल्यूज इन ऑल सब्जेक्ट्स, और बाय टीचिंग डेडिकेटेड मॉरल एजुकेशन क्लासेस, और बाय क्रिएटिंग ए स्कूल कल्चर जहाँ पीस, रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है दे आर प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the major challenges that as faced by the peace and value education trend. Although जो peace and value education है इसको widely accept किया जाता है as an important educational trend, बस but इसकी जो implementation है that is not easy. बिकॉज जो बिगेस्ट चैलेंज है दैट इज़ कि जो नॉलेज है उसको सिखाया जाता है या उसको टेस्ट किया जा सकता है, जो कि हमें बहुत ही ईजी टास्क देखने को मिलते हैं, बट जो वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड जो बिहेवियर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। Therefore value education systems जो हैं around the world they also face several practical difficulties while introducing peace and value education, and here are two major challenges mentioned. First hand that is the problem of universality. ये जो प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलिटी है इट आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, किसके वैल्यू जो है वो सिखाए जाते हैं, जो कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है इन वैल्यू एजुकेशन। एज यू नो हर एक सोसाइटी जो है उसके हमें डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल बिलीव्स, मॉरल वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं। देयरफॉर नॉट एवरीवन एग्रीज ऑन विच वैल्यू स्कूल्स शुड टॉट,
बेसिकली यूनिवर्सलिटी जो है इट मीन्स दैट की वैल्यूज़ जो है उनको एक्सेप्ट करेगा एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, नेशनलिटी, कल्चर, लैंग्वेज, इथनिसिटी एक्सेट्रा। सो लाइक अगर हम जनरली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात करें जैसे हॉनेस्टी, रेस्पेक्ट, कंपैशन, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, हमें बहुत सारी वैल्यूज़ जो है उनको इंटरप्रेट किया जाता है डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोसाइटीज़। सो दिस इज़ द मेजर चैलेंज बिकॉज मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है दे आर मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड पोलिटिकली डाइवर्स सोसाइटीज़। एज ए रिजल्ट जो पीपल है वो मतलब डिसएग्री हो सकते हैं अबाउट व्हाट स्कूल शुड टीच। जैसे अगर हम जेंडर रोल्स की बात करें, डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है उनके हमें डिफरेंट बिलीव्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, जेंडर आइडेंटिटी या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो कई ग्रुप्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं प्रोग्रेसिव अप्रोचेस को, वाइल अदर ग्रुप्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स को। सो दिस आल्सो क्रिएट डिबेट्स अबाउट सोशल स्कूल करिकुलम। अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो सोसाइटीज़ हैं दे आल्सो डिफर इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली वैल्यूज़, पेरेंटिंग, मैरिज, सोशल रिलेशनशिप्स। सो स्कूल जो हैं दे में देयरफॉर फेस डिसएग्रीमेंट्स ओवर हाउ कैसे ये जो टॉपिक्स हैं इनको प्रेजेंट किया जाए। या अगर हम पैट्रियाटिज़म की बात करें, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो है दे वांट स्टूडेंट्स टू लव एंड रेस्पेक्ट देयर ओन कंट्री। हाउएवर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑफन अराइज होते हैं कि कैसे पैट्रियाटिज़म जो है इसको सिखाया जाए और कैसे स्टूडेंट्स जो है वो मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट एक्शंस को, और कैसे पैट्रियाटिज़म जो है इसको बैलेंस किया जाए विद ग्लोबल सिटीजनशिप। सो ये जो इश्यूज़ है दीज इश्यूज़ ऑफन बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव। सो डिफरेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिबेट जो है दैट टेक्स प्लेस बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को। सो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मतलब शेप करना चाहते हैं अपनी स्कूल करिकुलम को अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ। सो डिफरेंट डिबेट जो हैं दैट ऑकर अमंग political parties, religious organizations, parents, educational authorities या community groups। so comparative education में also study किया जाता है कि कैसे different countries जो हैं वो manage करते हैं इन differences को while maintaining social harmony। ठीक, then second जो major challenge है that is the measurement dilemma, which is another major challenge concerns assessment। सो मॉडर्न एजुकेशन जो है दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेजरेबल आउटकम्स। सो जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो ऑफन इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू एग्जामिनेशन, ग्रेड्स, रैंकिंग्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। हाउएवर जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है इट ऑल्सो डेवलप क्वालिटीज़ दैट आर डिफ़िकल्ट टू मेजर ऑब्जेक्टिवली। जैसे अब हमारी जो एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल जो टीचर्स हैं वो मतलब इजीली टेस्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, ग्रामर, हिस्ट्री, एबिलिटी। जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको न्यूमेरिकल स्कोर्स दिए जाते हैं। हाउएवर जो वैल्यूज पीस एजुकेशन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू मेजर। सो यहाँ हम मतलब असाइन नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल स्कोर्स को टू काइंडनेस, हॉनेस्टी, एम्पैथी, इंटीग्रेशन। सो ये जो क्वालिटीज़ हैं दीज क्वालिटीज़ आर मच हार्डर टू मेजर बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर ऑफ टाइम रादर देन in written answers। so this is a challenge बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल असेसमेंट जो हैं जैसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसमें प्राइमरली फोकस किया जाता है ऑन मेजरेबल एकेडमिक अचीवमेंट। हाउएवर जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है इट ऑल्सो एम्स एट डेवलप कैरेक्टर, एथिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, जो कि हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट देखने को मिलते हैं टू मेजर ऑब्जेक्टिवली। सो देयर maybe some possible alternative methods। so instead of relying on written examination जो schools हैं वो use करते हैं जैसे teacher observations, self assessment, peer assessment, portfolios, community service, classroom participation या behavioral records। and ये जो methods हैं ये ultimately provide करते हैं broader picture of students development although they are still not perfectly objective।
सो यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपेरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपेरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है इन चैलेंजेस को, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू सिलेक्टिंग वैल्यूज, बैलेंसिंग कल्चर डाइवर्सिटी, assessing culture, कैरेक्टर एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग एथिक्स इनटू करिकुलम। सो रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं इन मेथड्स को टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। सो टीचिंग वैल्यूज है हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क देखने को मिलते हैं दैन टीचिंग फैक्ट्स। सो टू बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वो अराइज होते हैं रिगार्डिंग हाउ वैल्यूज शुड बी टॉट, जैसे डिसाइडिंग कौन से वैल्यूज हैं वो सिखाए जाएंगे इन कल्चरल डाइवर्स सोसाइटीज़, एंड फाइंड करना फेयर एंड रिलेटेबल वेज टू एक्सेस वेदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेवलप किया है वैल्यूज़ को और नॉट। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट शिफ्ट इन ग्लोबल लर्निंग। बेसिकली जो अल्टीमेट शिफ्ट है दिस एक्सप्लेन्स द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। सो मॉडर्न एजुकेशन जो है इट इज़ मूविंग बियॉन्ड एकेडमिक अचीवमेंट एंड जॉब preparation, which now aims at to develop ethical, peaceful, compassionate, and socially responsible human beings. So education जो है this is no longer concerned, or it does not deal only with what students know, but it also deals with what kind of people they become. So जो rise है peace and value education का, it represents a major shift और major change. सो जो फोकस है टुडे एजुकेशन का इट इज़ चेंजिंग। अर्लियर जो एजुकेशन थी उसमें मेनली फोकस किया जाता था ऑन नॉलेज, एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन, बट टुडे जो एग्जामिनेशन है इसमें ऑल्सो फोकस किया जाता है इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, एथिक्स, पीस, एम्पैथी, जो कि हमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। सो टुडे जो एजुकेशन है इट मूव्स फ्रॉम कॉग्निटिव education towards humanistic education. Cognitive education which focuses on development of intellectual abilities as knowledge, memory, reasoning, towards humanistic education. Humanistic which focuses on the overall development of the individual, which focuses on character, values, emotions, ethics. So इसका जो गोल है that's not only intellectual growth but also personal and social development. So it moves learning towards becoming. That means कि जो students हैं they become more honest, responsible, confident, ethical, compassionate और self-disciplined. So this is how ये जो value और peace education है it shapes the personality of the student rather than their knowledge, which teach students how to live together. जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब सीखते हैं रेस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी, वो कोऑपरेट करते हैं विद अदर्स और वो रिजॉल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट इसको पीसफुली एक्स्ट्रा। सो ये जो आइडियाज़ हैं दीज आर एस्पेशली इम्पॉर्टेंट इन टूडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एंड देयर आर मेनली 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, जैसे लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, which is also mentioned in an influential report of UNESCO's learning, that is a treasure within, which is prepared by Jacques Dollar's Commission. जहाँ लर्निंग टू नो जो है इट इज़ ऑल अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, लर्निंग टू डू जो है इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, एंड लर्निंग टू बी जो है इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर जो है इट इज़ ऑल अबाउट प्रमोटिंग पीस, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। सो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन जो है अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करते हैं 3rd and 4th पिलर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, सो ग्लोबल एजुकेटर्स जो हैं दे इंक्रीजिंगली व्यू स्कूल सक्सेस not only by the wealth it is graduates generate, but also by the peace and stability they bring to the world around them. ठीक, सो मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं जैसे वार्स, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, साइबर बुलिंग, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय इंटेलिजेंस अलोन, बट इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत है वैसे इंडिविजुअल्स की, मतलब जो कि जिनके पास एम्पैथी, कोऑपरेशन हो, या जो कि मतलब इथिकली जजमेंट्स क्रिएट कर सके, या जो कि मतलब रेस्पॉन्सिबल हो। सो दिस इज़ हाउ जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है ये प्रिपेयर करती है लर्नर्स को फॉर दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड ये हमें ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन को, बिकॉज इसमें ऑल्सो स्टडी किया जाता है ग्लोबल शिफ्ट्स को, जहाँ कंट्रीज जो हैं उनको कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन अलॉन्ग विथ एकेडमिक अचीवमेंट।
सो रिसर्चर्स जो है दे टुडे रिकॉग्नाइज कि क्वालिटी एजुकेशन जो है ये ऑल्सो डेवलप करनी चाहिए बोथ कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, तो एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो पीस एंड वैल्यू एजुकेशन है ये इमर्ज हुए एज वाइटल ग्लोबल ट्रेंड्स बिकॉज जो टुडे मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं दे नीड मोर दैन एकेडमिकली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। जैसे जो हमारी टुडे मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं दे नीड रेस्पॉन्सिबल इथिकल एंड कंपैशनेट स्टूडेंट। सो बाय प्रमोटिंग वैल्यूज सच एज पीस टॉलरेंस एम्पैथी जस्टिस रेस्पेक्ट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को मतलब जो कि एड्रेस करेंगे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को जैसे कन्फ्लिक्ट डिजिटल मिसयूज सोशल इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑल्दो इसके जो implementations हैं that still face certain challenges जैसे cultural differences difficulties in assessment so जो peace and value education है it becomes an essential component of quality education जो कि ultimately reflect करते हैं modern vision of education to develop not only knowledgeable minds but also morally responsible individuals who contributes towards peaceful inclusive and sustainable world। ठीक, so guys that is it for today। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.